हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके मायने क्या हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले लोकसभा चुनावों में मतदान के बाद ली गई सेल्फी पर विवाद हो गया था। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित भारत के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और महीने भर दूर ही रह गए हैं। चुनाव आयोग ने अब तक इन राज्यों में चुनाव कराए जाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास ये है कि चुनाव आयोग जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है। तो आपको बता दें कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई बदलाव हो जाते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेनी अनिवार्य होती है। तो कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है, जिसके चलते राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक की भी नियुक्त करता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है। तो यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।